भाई जो हमारी राजमाता सब पे राज करती हैं उनको कौन अपने ही घर में दबा के रखना चाहता है। माता जी का जब से बेटी गई हैं दुख क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, उनके आंसू क्यों नहीं सूख रहे हैं। माता जी क्यों ऐसा सोच रही हैं कि मैं थोड़े दिन के लिए लप्पू के पास चली जाऊं, मैं अपने ही घर में दब के नहीं रह सकती, जब तक जिंदा रहूंगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। आखिर माता जी को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या छोटे लप्पू के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है माता जी को? उधर हमारी लप्पी बहू जी बराबर अपने देवर जी के लिए लंच पैक कर रही हैं, उसको तैयार कर रही हैं। और 2 दिन हुए हैं, 2 दिन लंच बॉक्स दिया और उस बच्चे के मुंह से ये निकलवाया गया कि आप बहुत अच्छी हो, मेरी माँ ने तो मुझे कभी लंच पैक करके ही नहीं दिया, आप मुझे लंच पैक करके देती हो। उस माँ ने आपको लंच पैक इसलिए नहीं करके दिया क्योंकि उस माँ की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन पैदा उस माँ ने ही किया था, दर्द उस माँ ने ही सहन किया था। अपने आप को बहावाही बटोरवाने के लिए या अपने आप को अच्छा लप्पी बहू जी साबित करने के लिए जिस माँ ने उसको पैदा किया है ना, उस बच्चे की नज़रों में उसकी कीमत को मत गिराओ। लप्पू भैया ने भी जवाब दिया है कि हमने लखनीत को कॉपी किया है, तो सीना ठोक के बोलते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब लोग बोलते हैं तो बोलते रहें। तो भाई साहब ये आपसे ही लोगों ने सीखा है, क्योंकि आपने ही स्टार्ट किया कि क्रिएटर पार्टी मैंने देना स्टार्ट किया, लोग हमको कॉपी करते हैं। अब जब आप किसी की कॉपी करोगे तो लोग तो आपको पकड़ेंगे ही, और जब पकड़ेंगे तो बोलेंगे ही। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज सबसे पहले वीडियो को यहीं पे पॉज करो, सबसे पहले लाइक करो। आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो वीडियो को यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और जितने भी हाइप बच्चे हैं ना, मैं किसी भी वीडियो में कितने हफ्तों से बोल नहीं रही हूँ, तो कोई भी वीडियो में आप लोग हाइप भी नहीं दे रहे हो, उन सब का अचार नहीं डलेगा। वो हर हफ्ते नए मिलते हैं, सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं। जितने भी हाइप हैं इस वीडियो में दे देना। अब हम स्टार्ट करते हैं माता जी के वीडियो से। भाई पता नहीं इनके घर में कुछ तो ऐसा बड़ा कांड हुआ है, कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। जिस दिन से माता जी की बेटी अपने घर गई है, माता जी ने अपनी बेटी को विदा किया है, उस दिन जो उनका रोना निकला था वो बहुत जेन्युइन था कि एक बेटी को विदा करते टाइम अक्सर माँ रो जाती है, उसके बच्चों से इतना ज़्यादा अटैच हो जाती है कि उनका रोना निकल जाता है। क्योंकि जहाँ बच्चे आते हैं उस घर में चहचहाट हो जाती है कि एक अजीब सा अलग माहौल, खुशनुमा माहौल हो जाता है, चारों तरफ से आवाज़ गूंजती है, फिर एक अकेलापन हो जाता है। और एक माँ जो अपनी बेटी के साथ बॉन्ड शेयर करती है, अपने मन की जो हर बातें बताती है, कहीं ना कहीं उसको भी फिर अकेलापन फील होता है। इसलिए आंटी का उस दिन रोना निकल गया था। लेकिन उस दिन के बाद से आंटी की जो ब्लॉगिंग आ रही है, या जो उस दिन के बाद से थंबनेल टाइटल या आंटी की जो शब्द आ रहे हैं ना, वो बहुत अजीब से आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अपने ही घर में रह के आंटी के साथ कुछ किया जा रहा है, या आंटी परेशान है लेकिन वो सोशल मीडिया पे बोलना नहीं चाहती हैं या लाना नहीं चाहती हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट वे में बोल रही हैं। कल उन्होंने ब्लॉग डाला कि मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन के लिए लप्पू के पास चली जाऊँ, मतलब अम्बाला चली जाऊँ, और कभी कभी मेरा मन बहुत दुखी हो जा रहा है, बहुत बार बार रुलाई आ जाता है। मैंने इसीलिए अपनी बेटी की शादी पहले कर दी। अगर पहले लड़कों की शादी कर दो तो फिर उतने खुले हाथ से हम अपनी बेटी को जो मन करता है दे नहीं पाते। इस तरीके की वो अजीबोगरीब सी बात कर रही थी। भाई मुझे समझ में नहीं आता, इनके ये नौकर, उनके ये चाकर, जो मेड हैं, खाना बनाने वाले हैं, कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि आजकल अक्सर आंटी ही या जो इनके घर में चाची की लड़की अनुष्का जो रहती है वो खाना बनाते हुए दिख रही है। कभी आंटी उसकी हेल्प ले लेती हैं, नहीं तो मोस्टली खुद बनाते हुए दिख रही हैं। तो वो कौन सी दुनिया में इन्होंने वो मेड लगाए हुए हैं जो कब आके कब किसका खाना बना के जाते हैं, समझ में नहीं आता है। जिनका आंटी पे करती हैं, आंटी बोलती है ना हर मेड का मैं अपने आप से पे करती हूँ, मैं किसी से लेती नहीं हूँ, तो वो कहाँ आके बना के जाते हैं? क्योंकि अक्सर हम तो डेली आंटी को ही देख रहे हैं। सेकंड थिंग, आंटी बहुत बहकी बहकी सी बात करती हैं। भाई पहले तो गिन के बताओ, जो लोग इनको बहुत दिन से ब्लॉगिंग को देख रहे हैं, कभी आंटी बोलती हैं इनके पास 3 घर हैं, कभी बोलती हैं 4 घर हैं। इससे पहले जब ये लप्पी का बर्थडे हुआ था तब आंटी का मैंने एक ब्लॉग देखा था, जब इन्होंने 3 बोला था कि एक इनका सिवान वाला घर है, एक इनका गांव वाला घर है और एक इनका पटना में
जो सर जिनके घर पे ये रुकी थी उस घर को अपना बता रही थी कि हमारे पास 3 घर हैं। और कल के ही ब्लॉग में आंटी बोल रही थी कि हमारे पास 7 फ्लैट हैं, 5 हमने किराए पे चढ़ाए हुए हैं और एक गांव वाला है और एक ये है। तो एक बार में भाई डिसाइड कर लो कि सोशल मीडिया पे कितने फ्लैट बताने और कितने नहीं। गाइस मेरे भी 10 फ्लैट हैं, 10 अलग अलग सिटी में हैं, किसी को किराए पे चाहिए तो बता देना। मतलब वही सिस्टम हो रहा है, एक अपने ब्लॉग में कुछ बोल दो, अपने ब्लॉग में कुछ बोल दो, फिर उन्हीं चीज़ों को जब रिएक्शन वाले बोल देते हैं या कोई पॉइंट आउट कर देता है तो बुरा लग जाता है। पर हाँ ये पक्का है कि इनके घर में कुछ तो ऐसा चल रहा है, या तो छोटी बहू से अनबन चल रही है काम को लेके, या फिर छोटा लप्पू उसको काम नहीं करने दे रहा है कि मेरी बीवी शायद वो प्रेग्नेंट हैं और होपफुली भगवान करे हो सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो शायद वो प्रेग्नेंट है। शायद छोटे लप्पू ने बोला हुआ है कि तुमको काम करना है तो करो, मेरी बीवी काम नहीं करेगी। शायद इसी रीज़न से वो आंटी थोड़ा आजकल ज़्यादा ही परेशान दिख रही हैं। अब मुझे एक समझ में नहीं आया, जो चाची की बड़ी बेटी है, हालांकि वो गांव में पढ़ सकती थी, वो वहाँ पे अपने पापा के लिए खाना बनाती थी, पहले रहती थी वहीं पढ़ती थी। आंटी जी ले आई, बहुत अच्छी बात है, और भी बच्चों को लेके आई, बहुत अच्छी बात है। ये जो लड़का लप्पू के साथ गया है छठ पूजा में, आंटी ने अपने ब्लॉग में बोला कि उसका बैग भी आ चुका था यहाँ पे, उसका यूनिफॉर्म भी आ चुका था यहाँ पे। मतलब मेरी समझ में नहीं आई, बैग और यूनिफॉर्म तभी आता है जब बच्चे का एडमिशन करा दिया होता है। जब उसका एडमिशन हो गया, बैग आ गया, यूनिफॉर्म आ गया, तो लप्पू को इतनी भगदड़ क्यों मची कि उसको अभी के अभी लेके जाना पड़ा उसको बच्चा। वो मार्च के बाद जब सेशन ख़त्म हो जाता, न्यू सेशन से भी लेके जा सकता था। पहली बात तो इतना दूर छोटा बच्चा 5, 6, 7 साल का बच्चा लेके ही नहीं जाना चाहिए कि कभी उस बच्चे को अपनी मम्मी की याद आए, अपने भाई बहनों की याद आए, पापा की याद आए, तो उस मतलब एक दिन में या तुरंत के तुरंत उनसे मिल ही नहीं सकता। ना माँ बाप मिलने जा सकते हैं, ना वो बच्चा मिलने आ सकता है, तो इतना दूर लेके ही नहीं जाना चाहिए। जब लोग लप्पू को ये कहने लगे कि कंटेंट है, लखनीत को कॉपी किया है, लखनीत को कॉपी किया है, तो लप्पू को ये सारी चीज़ें बहुत चुभ गई। जब लप्पू ये किसी को बोलते हैं कि इसने हमारा कॉपी किया है, ये ट्रेंड हमने चालू किया था, हम इसके बादशाह हैं, हम इसके राजा हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब इनको कोई ये बोलता है कि तुम उसका कंटेंट चुरा रहे हो, उसकी तरह कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वैसे बन नहीं पाओगे, तो इनको मिर्ची एकदम सही जगह पे लगती है। सेम मिर्ची लप्पू को लगी और गाड़ी में बैठ के वीडियो छाप दी। भाई लखनीत का नाम इतने बढ़िया ढंग से लिया, लखन भैया नीतू भाभी, लखन भैया नीतू भाभी करके, कि अगर उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और कसम से वो बोल रहा है, देवी माँ की कसम, कि मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। अरे लप्पू, जितना तुम झूठ बोलते हो ना, दुनिया में कोई नहीं बोलता। मतलब दुनिया में तुमको हर ब्लॉगर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता रहता है। तुम्हारी बीवी उनको बड़ी शिद्दत से फॉलो करती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको पता ना हो उसका। सेकंड थिंग, ये लोग लेके गए बच्चे को। लप्पू का कहना है कि अगर वो लोग कुछ अच्छा दिखा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने उसको कॉपी किया है और मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं बच्चा पढ़ा सकता हूँ। ये सही बात है, तुम एक नहीं 10 बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। भगवान ने तुम्हें अभी इस लायक बना दिया है कि तुम 10 बच्चों की भी फीस भर सकते हो। इनका कहना है कि मैं लाखों 10-15 लाख रुपए तो ऐसे ही माफ़ कर देता हूँ फीसों के अपने स्कूल में। मतलब इंसान बकैती करे लेकिन लिमिट से ज़्यादा ना करे, जो इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब सही ना जाए। मतलब कोई भी इंसान, और लप्पू जैसा इंसान फीस के 10-15 लाख रुपए छोड़ देगा, आप सोचो। जो इंसान जब किसी रिश्ते में आता है या किसी से दोस्ती बढ़ाता है तो वहाँ पे क्या क्या गिफ्ट देता है, क्या टॉयज़ देता है, क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या रेस्टोरेंट का खर्चा दिया, क्या कमरे का खर्चा दिया, कौन से बर्थडे पे कौन सा गिफ्ट दिया, उन तक का लिस्ट बना के रखता हो, बिल्स रखता हो उसे सब चीज़ों के, वो इंसान 100-150 बच्चों को या हज़ारों बच्चों को फ्री पढ़ा देगा और बच्चों की 10-15 लाख की फीस माफ़ कर देगा। किस किस को इस पे विश्वास हुआ, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना।
लप्पी बहू जी उस बच्चे के साथ में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो कि दिख रही है बहुत अच्छा। एक पॉजिटिव कंटेंट ये लोग दिखा रहे हैं जो अच्छा है। अगर तुम किसी अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक चेंज करोगे? ये तुम्हारा कितने दिन तक कंटिन्यू रख पाओगे? तुम मिड सेशन में बच्चा लेके आए हो, इतनी दूर उस बच्चे को लेके आए हो, कभी अगर उस बच्चे को बिखर जाए, वो बच्चा रो जाए, उसको अपने पेरेंट्स की, भाई बहन की याद आ जाए, तो तुम उसको वापस वहाँ पे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने उसका यहाँ पे एडमिशन करा दिया। हालांकि वो बच्चा बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी कर रहा है इन लोगों के साथ में। लप्पी ने दूसरे दिन आज लंच बॉक्स बना के दिया, एक कल दिया था, एक आज दिया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आज दूसरा दिन हुआ, लेकिन लप्पी को दूसरे दिन ही महानता का टैग चाहिए। उस लप्पी को ऐसे लग रहा था कि उस बच्चे को ये सिखाया गया है कि तुमको ये बोलना है कि मेरी मम्मी भी लंच बना के नहीं दे सकती थी, आप बहुत अच्छी हो, आप मुझे लंच बना के देती हो। दूसरा दिन हुआ है, 2 महीने नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए, जस्ट दूसरा दिन हुआ, लेकिन इनको एक महानता वाला टैग चाहिए था। आप सोचो, आप अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या उस बच्चे को ये सिखाना या ये बुलवाना सही है कि मेरी मम्मी लंच बना के नहीं देती थी, आप बहुत अच्छी हो? आपको अपने लिए बुलवाना था, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस माँ को बुरा बनवाना उस बच्चे की नज़र में, क्या ये सही है? जैसे तुम अपनी माँ की बेइज्जती करके आते हो अपने घर में जाके, उस बच्चे के मन में ये भर रहे हो कि मेरी माँ मुझे लंच बना के नहीं देती थी, मेरी बहन देती थी। बहन क्यों देती थी? क्योंकि बहन को माँ की हालत पता थी, इसीलिए वो बहन इतनी कम उम्र में चौका चूल्हा संभाल ली थी। बच्चा भूखा तो नहीं जाता था, पैदा उस माँ ने ही किया, बच्चे के दर्द को उस माँ ने ही सहा। तो कम से कम अगर तुम अपनी माँ की बेइज्जती करते हो, इज्जत नहीं रखते हो, जब मन किया उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हो ऑन सोशल मीडिया पे, उसको बेइज्जत कर देते हो, तो उस बच्चे के मन में अभी से वो बीज मत बो कि मेरी माँ ये नहीं करती थी, मेरी माँ उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी माँ मेरे को टिफ़िन बना के नहीं देती थी। कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। अगर उस बच्चे ने ये बोला भी तो आपको ये करेक्शन करना चाहिए था कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आपकी मम्मी की अभी तबीयत खराब है, आपकी मम्मी थोड़े दिन में सही हो जाएंगी और फिर आपको वो डेली टिफिन बना के दिया करेंगी। ये होती है बच्चे को पॉजिटिविटी सिखाना। ये नहीं कि खुद को एप्रिसिएशन चाहिए तो दूसरों को सबको बुरा बना दो। और देखना, ये कंफर्म है, अभी जो लप्पी भाजी आपको करते हुए दिखाई दे रही है ना, 2-4 दिन बाद नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि इनका घूमना, शूटिंग्स पे जाना, चाहे वो बाहर प्रमोशन करने जाना हो, चाहे किसी के फंक्शंस में जाना हो, क्रिएटर पार्टी में जाना हो, जनरली बहुत ज़्यादा होता है। अब ये बच्चे को लाए हैं अपने भरोसे, तो आपको कितनों को ये लगता है क्या ये रुक पाएंगे कंटिन्यूसली उस घर में? ये बच्चा जो इनके घर में वो छोटू की मम्मी रहती हैं, उनके भरोसे वहाँ रहेगा। जब जब ये आएंगे उससे कंटेंट उठाएंगे, और जब ये नहीं रहेंगे, जैसे अभी लप्पी ने बोला कि लप्पू का बर्थडे दिल्ली में मनाने जाएंगे, तो उस बच्चे का खाना पीना, सुबह उठना, उसको तैयार करना, जो इसमें छोटू की मम्मी रहती हैं वो सारा मैनेज करेंगी। ये जो अभी अभी स्टार्टिंग दिखाई जा रही है कि लप्पी बहुत अच्छी है, लप्पी बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी कर रही है, लेकिन ये कितने दिन तक कंटिन्यू रह पाता है? आप लोग भी यही हो, हम लोग भी यही हैं। और देखना, ये कुछ दिन बाद ये भी पक्का आ सकता है, बच्चे के यहाँ मन नहीं लगा, बच्चा अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहा था या बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए वापस हम वहाँ भेज रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी होगा। सो गाइज, यही था। आप लोगों को कितना इनका कंटेंट पॉजिटिव लग रहा है? पॉजिटिव है, लेकिन कितने दिन तक इसको लंबा खींचेंगे वो देखने लायक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।